नहीं थे। पप्पू यादव जी ने कहा कि 6 मृतक हैं और पता चला पुलिस ने कहा 1 मृतक है। मतलब गारंटी है 5 मृतक पप्पू यादव गायब किए होंगे, उनको भी जेल पे लिया जाए। उनको भी पप्पू यादव ओपन स्टेटमेंट दे रहे 6 मृतक है। बाहर तो आप कुश्ती लड़ने के लिए बोल रहे हैं संतोष रेणु को? एक चिरैया बॉडी पे मांस नहीं है, एक चिरैया मांस नहीं है। साइकिल का धक्का से प्राण निकल जाएगा और सौसे आंदोलन कर देता है, सौसे कहता है पूरा कबाड़िए दे। हमको छोड़ दीजिए, हम तो उससे कर देखने में भी लगते हैं। एगो सरल जैसा भूमियार के बच्चा को उठा के बाजार दे, हम समझेंगे भूमियार को मार लिया। और फिर से बात है, मैं चंदन कुमार गोरे, आप देख रहे हैं द फॉरवर्ड टाइम्स। अभी हम बेगूसराय में हैं और यहाँ के भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता वल्लभ बादशाह जी हमारे साथ हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सामाजिक मुद्दों पे बराबर चर्चे में रहते हैं और हर सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। और एक कटिहार का मुद्दा अभी कुछ दिन पहले गर्म हुआ था, जहाँ के एक ठाकुर नाम के व्यक्ति, जो मोहना ठाकुर नाम के थे, उनके प्रति जो वहाँ पे नरसंहार किया गया था। तो उस पर हम इनसे बात करेंगे कि मुद्दा क्या था और जो चल रहा है बिहार में वो क्यों इतना उकसाया जा रहा है एक दूसरे जाति के विरुद्ध में। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद टीएफटी न्यूज का। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा बानगी से आप पत्रकारिता करते हैं, अच्छा लगता है। पक्ष विपक्ष दोनों की बखिया उधेरते हैं। जहाँ तक विषय रहा कटिहार का, तो समाज हमारा भी है। हम भूमिहार समाज से आते हैं। समाज यादवों का भी है और हर जातियों का अपना एक समाज है। मसला ये है कि समाज हमने नहीं बनाया है, हमारे बाप दादा परदादा ने बनाया है और हम उस समाज में पैदा हुए हैं। अगर हमारे हाथ में समाज में पैदा होना होता तो यादव जाति से सभी लोग डोनाल्ड ट्रंप में जन्मते या हम ही डोनाल्ड ट्रंप होते। तो हम पैदा हो गए, तो उस पर हमें अफसोस भी नहीं है, घमंड है, गर्व है इस बात का। रही बात कटिहार की घटना की, देखिए विस्तार से, ये तो सरकार महागठबंधन की सरकार है और सरकार को चाहिए कि मीडिया ब्रीफ करने के लिए कि कटिहार की घटना का बेस क्या है। और कम से कम जो लोग इस कटिहार की घटना को लेके, कटिहार की घटना का जातीय रंग देना चाहें या जो धार्मिक रंग देना चाहें, जिस तरीके का रंग देना चाहें, वो कार्रवाई के लायक हैं। आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये गैर कानूनी है। आप मीडिया ट्रायल अगर किसी केस का करें किसी जस्टिस से पहले, वो आके मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, ये सीधा सीधा गैर कानूनी है। तो उसमें बहुत से नेता निकल गए। कटिहार में कुछ लोग मारे गए, किसी अपराधी ने मारा, किसी जाति का कोई अपराधी हो। अगर उसमें यादव और भूमिहार खोजना है तो जो व्यक्ति खोज रहे हैं वो हमसे संपर्क करें। बिहार में यादव और भूमिहारों के बीच में जो लड़ाई हुई, हजारों कत्लेआम हुए, कारण आज तक नहीं पता चला। राजनीति ने हम दोनों को रेला, यादवों को भी राजनीति ने उपयोग किया, भूमिहारों को भी राजनीति ने उपयोग किया। हम दोनों ही लड़ते रहे, कोई तीसरी चौथी जाति नहीं लड़ी है। कटिहार की घटना संवेदनशील है। मृतक परिवार के साथ हम सहानुभूति व्यक्त करते हैं। तो जिनकी हत्या हुई वो भी तो वहाँ तो दोनों तरफ से काउंटर चल रहा था। एक्चुअली हम काउंटर में नहीं थे ना, हमें लगता है कि अभी वहाँ काउंटर में थे। ये जांच का विषय है, हम काउंटर में नहीं थे और जो भी बोल रहे हैं वो भी काउंटर में नहीं थे। पप्पू यादव जी ने कहा कि 6 मृतक हैं और पता चला पुलिस ने कहा 1 मृतक है। मतलब गारंटी है 5 मृतक पप्पू यादव गायब किए होंगे, उनको भी जेल पे लिया जाए। उनको भी पप्पू यादव ओपन स्टेटमेंट दे रहे हैं 6 मृतक है। आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, चूंकि मार्केट में बात आई है, आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो क्या आपसी गैंगवार है। लेट द पुलिस डिसाइड। उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए प्रशासनिक संस्था है। उसमें हम आप और ये छोटे कुछ छुटभइये लुच्चे टाइप के नेता निकल रहे हैं और वो फैसला करके दे रहे हैं कि नहीं ऐसा वहाँ पे है, यादवों पे भूमिहारों ने आक्रमण कर दिया, एकदम शीत युद्ध शुरू होने वाला है। ये अगलग्गा लोग होता है, समाज इनको जानता है, लेकिन इनका कुत्ता बराबर वैल्यू नहीं देता। पता करवाइएगा। पप्पू यादव जी कह रहे थे कि जो मोहना ठाकुर को मारेगा उसको हम इतना रुपया देंगे। अगला कोई भूमिहार कह रहे हैं कि पप्पू यादव का हत्या मूड़ी काट लेगा तो हम इतना रुपया देंगे। देखिए, आश्चर्य का बात है, पप्पू यादव जी कभी कभी पॉजिटिव राजनीति में बहुत बेहतर काम करते हैं, लेकिन उनका क्या मानसिक परेशानी है पता नहीं, एक बार बह जाते हैं। अगर पप्पू यादव जी मृतकों के कोई मार दे रहा है, किसी का मर्डर कर दे रहा है, उस पर वो मुआवजा देने के लिए तैयार हैं, तो पप्पू यादव जी BHU और JNU से PhD करके नहीं आए हैं ना। पप्पू यादव जी को भी बाजार उसी आधार पर जानता है।
वो भी किसी का हत्या ही में दोषी पाए गए हैं, किसी के किडनैपिंग में भी दोषी पाए गए हैं। और हत्या और किडनैपिंग पे प्रशासन काम नहीं करे, पप्पू यादव जी का अवार्ड काम करने लगे, हो सकता है पप्पू यादव जी के नाम पे कोई 2-3 लाख लगा दे। अब मोहना ठाकुर को जो मार के आएगा उसको पप्पू यादव जी 2 लाख रुपया दे देंगे। हाँ, तो एक लखीसराय के भी भूमिहार थे, बोल रहे थे पप्पू यादव का जो मुड़ी काटेगा हम उसको भी 5 लाख देंगे। दोनों को तो देना नहीं ना है, न ई मारेगा न वो काटेंगे, दोनों को देना नहीं है। और एडवर्टाइज करने में, जैसे आपसे हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, फेसबुक पर एडवर्टाइज कर रहे हैं, एक व्यू का 5 रुपया लगता है। ये बकैती की 1 लाख रुपया भी नहीं लगा, उनका 4 लाख 5 लाख व्यू चला गया, हो गए नेता, फिर घास काटने निकल गए होंगे वो, उनका अपना व्यू मिल गया बहुत कम पैसा इन्वेस्टमेंट करके। हम अभी बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जो पकड़ के लाएगा 3 करोड़ रुपया देंगे, महाराष्ट्र से संपत्ति बेच देंगे, 3 करोड़ नहीं पूरेगा। ये जानते हैं कोई पकड़ियो के नहीं लाएगा, मेरा पैसा भी बच गया, मीडिया भी देख लिया, वही है। तो समाज को यही सब ढुलमुल करते हैं। या हमारा कहना है कि यादव जाति हो या भूमियार जाति हो या राजपूत जाति हो या कोई भी जाति हो, जाति जाति एक दूसरे का सम्मान बिहार में शुरू से करता आ रहा है। इतिहास पलट के देख लीजिए, हर जाति एक दूसरे का सम्मान करता है। और यही एक बिहार है जिसमें जातीय द्वंद्व एक तो बहुत कम हुआ है। लोग चर्चा करने लगेंगे कुछ क्षेत्रों का, तो जातीय द्वंद्व और जातीय झंझट बिहार में सबसे कम हुआ है। लेकिन उसका दूसरा भी एक पहलू है कि मान लीजिए कि अगर अरवल में हुआ है तो बेगूसराय में नहीं हुआ है, कटिहार में हुआ है तो मोतिहारी में नहीं हुआ है। ये बिहार का मैच्योर मानसिकता है। इसमें कहाँ से मस्तिष्क के अपाहिज कुछ गधे पैदा हो रहे हैं, उनका सरकारी तौर पे इलाज होना चाहिए। ये मानसिक रूप से कुछ जो एक भोजपुरिया गायक संतोष रेणु नाम के हैं, जो लफंगा टाइप में हैं या जो भी हैं, वो खुलेआम भूमिहार ब्राह्मण समाज को गाली देते घूम रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? उनको इस बार ऑस्कर अवार्ड मिल रहा है क्या? भोजपुरिया गायक जो है, उनको आप इस प्रकरण से पहले जानते थे क्या? उन्होंने कोई ऐसा भोजपुरी में देशभक्ति गाना गाया हो या कोई लोकगीत गाया हो जिससे लोग प्रभावित हो गए, अरे हमारे सरताज आ गए, आप उन्हें जानते थे क्या? दिस इज स्टंट, दिस इज ब्लडी स्टंट ओनली। और दूसरी बात, जो अपशब्द मैंने भी सुना था उस आदमी का, सोशल मीडिया पे सड़क के आ जाता है। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, वो कटिहार में आग लगा देंगे, भूमिहारों को चाट जाएंगे, बिहार को मचोड़ देंगे, वो सब कर सकते हैं, कुश्ती में जीतेंगे। हमसे पर्सनली कुश्ती लड़ लें, हमको उठा के बाजार देंगे, हम भूमिहार सबको कहेंगे कि तोरा मार दल को मान जाओ। भर आप कुश्ती लड़ने के लिए बोल रहे हैं संतोष रेणु को? एक चिड़ैया बॉडी पे मांस नहीं है, एक चिड़ैया मांस नहीं है, साइकिल का धक्का से प्राण निकल जाएगा। और सौसे आंदोलन कर देता है, सौसे कहता है पूरा कबाड़िए देंगे। अब एक बार बीच में वो शांत हुआ, एक बार उसने मीडिया में अपना बटोरा, फिर उसने माफी समाज से मांगा, फिर वो शांत हुआ। फिर कोई उसको चुट्टी काटा होगा, अरे सरान आप जो है, फिर वो बमक गया, वो बोल रहा है। मतलब मीडिया में आने के लिए सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैलाया मैं जाता है। कह रहा हूँ कि हमको छोड़ दीजिए, हम तो उससे कर देखने में भी लगते हैं। एगो सरल जैसा भूमिहार के बच्चा को वो उठा के बाजार दे, हम समझेंगे भूमिहार को मार लिया। और फिर से बात है कि ठाकुर अगर क्रिमिनल है, यादव अगर मारे गए, इसका फैसला प्रशासन को करने दीजिए। हम समन्वय चाहते हैं, हमारी मजबूरी समन्वय नहीं है। संतोष रेणु को यहाँ से क्या संदेश दीजिएगा, क्योंकि वो जो जिस तरह से गाली सोशल मीडिया पे खुलेआम दे रहे हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा आप? आपका काम गाना गाना, आपका काम गाना गाना है, नाचिए इसे मत। किसी समाज को गाली दे रहे हैं, हो सकता है वो भी आपका व्यूअर है, ऐसे व्यू बनेगा नहीं, आप यूटिलाइज हो जाएंगे फ्री में। और हो सकता है 1 साल 2 साल 1.5 साल बाद आपकी ये पॉपुलरिटी घटे, कुत्ता के तरह पूरा लखीसराय के चौराहा पे आपको लोग पीटेगा, कुछ नहीं उस समय काम आएगा। क्योंकि मुद्दा और क्रांति सब होता है, एक रात का मेहमान होता है, दारू उतरा क्रांति खत्म हो गई, कल से आप ढंगराइल चलिएगा। आपका क्वालिटी गाना गाना, आपका क्वालिटी उस पे काम करना है, भोजपुरी पे उस पे रिसर्च करिए, एक बेहतरीन गायक बनिए, उसमें कैरियर है। किसी समाज को गहराइए गलियाइएगा, या हम ही आपके समाज को गलियाए या किसी समाज को गलियाए, बहुत आदमी बर्दाश्त कर लेगा। एकागो मत्सर का निकलेगा, ठेले चल जाएगा, पतो नहीं चलेगा कहाँ से आए। आप सिकंदर नंजन में कि पूरा भारत अकेले जोत दीजिएगा। और आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ रोड पे क्या वो सिकंदर मिल गया है, बड़का बड़का 47 और ड्रोन निकला है, उसके जूता के बराबर आपका औकात नहीं, आप श्योर है इस मामले में। कहीं से उसको मतलब कवर नहीं कर सकते। उस जिस क्षेत्र में है वहां पे गुंडागर्दी चरम पे रही है। 400-500 1000 2000 जवान विधवाएं एक समय रहा करती थी, हुआ करती थे, जवान लोग मारे जा रहे थे, क्राइम वहां कम हुआ है। उस पूरे कमल में आप एगो गधा जन्मे हैं,
बोल रहे हैं, समाज को गाली दिलवा रहे हैं। कुछ दिनों से समन्वय चल रहा है, भूमिहार और यादवों के बीच में समन्वय चल रहा है, अन्य जातियों के बीच में भी हम समन्वय कर रहे हैं। पूरा प्लानिंग, पूरा मेहनत पे आप जैसे सड़े हुए लोग आके पखाना करके चले जाते हैं। आपसे होगा कुछ नहीं। आप देते हैं चेक, चेकबा हो जाता है आपका बाउंस मृतक परिवार को। कितना घटिया है। आप सोच रहे हैं कि 1 साल बाद ये न्यूज़ का जब वैल्यू नहीं रहेगा, बहुत लोग बहुत बात भूल जाते हैं। इस न्यूज़ का वैल्यू नहीं रहेगा तो आपका स्थिति क्या रहेगा? कुत्ता मृतक परिवार को चेक जो दिए थे वो बाउंस हो गया, तो उन उनके लिए क्या कहिएगा? मृतक परिवार, आप देखिए, आप एक सदमा में, अगर आप तक समाज जाता है, इस पे केस कीजिए। केस का खर्चा हम देंगे और अगर वारंट हो गया तो इसको घिसिया के हम लेते आएंगे। इसके पीछे बहुत बैकअप है, इसको कोई कुछ कह नहीं रहा है। फुर्सत नहीं है लोग को कहने का, इसके पीछे बहुत बैकअप है। इसके ऐसा ही एगो नेता निकला था बम्बई में, 3 करोड़ उसका व्यूज आता था, अब वोट आया 800 उसको। इसके पीछे इसके बहुत से समर्थक है, इसके पीछे बहुत सा ये है। तो वो मृतक परिवार, इस पे एफआईआर करिए, बाउंस, चेक बाउंस का एफआईआर करिए। अगर आपको पैसा नहीं पहुंचाता, आपके नाम पे, आपका नाम उसने यूटिलाइज किया है। मृतक परिवार से आग्रह है कि आप उससे चेक बाउंस उस पे कीजिए। वारंट निकलेगा, हम इसको घिचिया के पहुंचा देंगे, हम गारंटी लेते हैं। जैसा कि आप सुन रहे थे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता बल्लभ बादशाह जी से, और भी साथी लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? ये सोनू कुमार। क्या कहिएगा, भूमिहार को खुलेआम गाली दिया जा रहा है? देखिए, पहला नंबर है कि गाली देना हम लोग में संस्कार नहीं है, हम लोग का वो संस्कार ही नहीं है। और उसका जो काम है, वो तो जो काम है वो अपना काम पे ध्यान दे। काहे किसी को गाली देगा या फिर जो भी बात वो कह रहा है, ठीक है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका अपने काम पे क्या फोकस नाम है करना आपका? चाहिए। रुपेश कुमार। भूमिहारों को खुलेआम गाली दिया जा रहा है और आप भूमिहार हैं, कुछ बोलते नहीं। गाली देना हमारा संस्कार नहीं है, लेकिन भंसोत बोलेगा तो लड़ेंगे नहीं, मारेंगे साला हुल के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भूल के मारिए। हाँ, मारेंगे न तो हुल के मारेंगे। कहीं खोजने उजने गए हैं वो जो गाली दिया है उसको? ढूंढने कहाँ गए, हम तो न्यूज़े में अभी तक देखे। सर मारने मिला निकले। कहाँ है? मिला कहाँ है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। खुलेआम घूमते हैं। कहाँ घूमता है खुलेआम? तो बोला कि हम खुलेआम सड़क पर घूमते हैं, कोई हमको छू के दिखा दे। कहाँ नहीं मिला है भंसोत हमको, कहीं नहीं। कहाँ नहीं हमको मिला है। मिलेगा तब क्या कीजिएगा? मिलेंगे सरवा काट देंगे उसको अगर एहसास। काहेल काटिए। हाँ, कहाँ काटे, अपना काबर है नहीं इधर टाल, काहेल काट दीजिएगा। काट देंगे, साला गाली दे रहा है। तो आप भी समझाइएगा कि जाने मार दीजिए। जान मार देंगे, जो होगा देखा जाएगा बाद में। जैसा कि आप देख रहे थे कि युवाओं में भारी आक्रोश है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और एक दूसरे के प्रति गाली गलौज से कुछ नहीं होता। आगे भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।